सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सुमन और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों में। तो अभी सुबह का 10 बजे का टाइम हो रहा है और मेरी भी हो गई है न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ अपनी गौशाला से। तो जो सुबह का कार्य होता है गौशाला पे पीना पानी पिलाने का, तो वो सीमा लगी हुई है और बाकी आज हमको काम है यही गौशाला के जस्ट बगल वाले खेत में। और गौशाला के सामने से भी ये 2-3 क्यारे हैं, तो यहाँ पे भी सीमा ने सिर्फ खुदाई कर रखी है और यहाँ पे भी अभी बीज नहीं बोया है। तो इस साल ना काफ़ी लेट हो गई है राई धनिया वगैरह बोने के लिए। तो बाकी अभी पहले चलते हैं गौशाला के जस्ट बगल वाले खेत में, वहाँ का काम निपटाते हैं और फिर यहाँ पे भी बीज बोते हैं। तो चलो चलते हैं। तो अभी शिवा ने गौशाला का भी पूरा कार्य निपटा लिया है। तो अब हमको गौशाला से ले जानी है ये कंडी और कुदाल भी। तो ये रही कंडी। तो समझ लो कि आज भी काफ़ी मेहनत भरा काम होने वाला है। तो चलते हैं, सीमा चली गई है। तो अभी मैं भी आ गई हूँ खेत में और आज का काम होने वाला है गोबर डालने का। तो यहाँ पे सीमा ने गोबर भरना भी शुरू कर लिया है। तो सीमा भरेगी गोबर और मैं ले जाऊँगी गोबर की कंडी को। तो आज हमको दूर नहीं ले जाना है गोबर, तो इसी खेत में हमको गोबर डालना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ही गोबर है, जितना होगा उतना हम डाल देंगे, बाद में डालेंगे पत्ते वाला गोबर। तो यहाँ पे गोबर थोड़ा सा इसलिए हुआ कि क्योंकि बरसात के टाइम पे हमारी गाय रही ऊपर की गौशाला पे। तो आजकल 2-3 दिन से ही हम यहाँ गाय को लाए हैं, तो यहाँ पे गोबर थोड़ा सा ही है। तो जितना होगा उतना डाल देते हैं। तो ले चलते हैं गोबर की कंडी को। तो अभी सुबह के 11:30 बजे का टाइम भी हो गया है और हमने भी आधे खेत में गोबर डाल दिया है। तो खेत के किनारे से मैं ले आ रही हूँ गोबर डाल के, और यहाँ से जहाँ पे सीमा है तो वहाँ तक सीमा ने भी गोबर डाल दिया है। तो सीमा वैसे ही गोबर की खुदाई कर रही है और वैसे ही टब पे गोबर भी डाल रही है। तो अभी हमारी टुकू भी आ गई है हमारे साथ गोबर डालने के लिए। तो टुकू डाल रही है बाल्टी पे गोबर। तो टुकू दिखा अपनी बाल्टी। और ये रही हमारी टुकू रानी की गोबर की बाल्टी। तो अब चलते हैं, गोबर को ले जाते हैं खेत में। तो अभी जितना गोबर था उतना गोबर तो हमने पूरा डाल दिया है, लेकिन यहाँ आगे से थोड़ा सा ही छूट गया है गोबर डालने के लिए। तो अगर यहाँ की गौशाला पे सिर्फ 2 कंडी और होती तो ये खेत भी पूरा हो जाता। लेकिन अब यहाँ पे गोबर नहीं है, तो गोबर है ऊपर की गौशाला पे। तो सीमा बोली है कि अभी दिन के 12:15 का टाइम हो गया है, खाना बनाने का भी टाइम हो गया है। तो अभी घर चलते हैं और शाम को करेंगे इस काम को। तो अब फिर शाम को ही 2 कंडी गोबर के लाएंगे और साथ में यहाँ पे शाम को भी सरसों बोना है। तो फिर शाम को ही पूरा काम करेंगे। तो अभी चलते हैं घर। तो अभी मैं आ गई हूँ अपनी गौशाला पे और सीमा तो चली गई है घर खाना बनाने के लिए। लेकिन मैं सुबह लाई थी राई धनिया पालक बोने के लिए। तो बीज को तो मैं शाम को ही बोऊंगी, लेकिन अभी सिर्फ 2-3 छोटी छोटी क्यारी बना के रख लेती हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे 4 छोटी छोटी क्यारी बना ली है। और बीज को तो आप शाम को ही बोएंगे, क्योंकि घर से दादी आवाज़ लगा रही है कि एक बार घर आ जा, फिर बीज को शाम को बोएगी। तो अभी चलते हैं घर। तो अभी दिन के 2 बजे का टाइम भी हो गया है। घर आने के बाद मैंने खाना खाया और अभी फिर से चाय वगैरह भी पी ली है शाम की।
तो अभी मेरी फिर से तैयारी हो गई है खेत जाने की। तो अभी मैं जा रही हूँ सरसों बोने के लिए। तो यहाँ पे मैंने बाल्टी पे सरसों के बीज भी रख दिए हैं और थोड़ा सा मैंने इस वाले थैले पे जौ के बीज भी रख लिए हैं। तो हस्बैंड जी और भैया चले गए हैं नीचे खेतों में, तो अब मैं भी चलती हूँ। तो अभी मैं भी पहुंच गई हूँ खेत में और यहाँ पे हस्बैंड जी मशीन को भी लेके आ गए हैं। तो आप पहले एक बार फटाफट से बीज को बो लेते हैं। तो अभी मैंने बीज को भी बो लिया है और अब मैं थोड़ा सा हस्बैंड जी की हेल्प करूँगी, क्योंकि पहाड़ों में सीढ़ीनुमा खेत होते हैं तो मशीन से हल लगाना उतना भी आसान नहीं होता है। नीचे की साइड से अगर थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया है तो फिर समझ लो। तो अभी हमने ट्रैक्टर मशीन पे आगे से एक रस्सी लगा रखी है, तो मैं रस्सी को आगे से खींच के जाऊँगी और पीछे से हस्बैंड जी हल लगा के आएंगे। तो अभी पूरे खेत में हल भी लगा दिया है। मशीन को लेके भैया और हस्बैंड जी चले गए हैं आगे गौशाला तक। तो अब मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत काम है, जिस जगह पे मशीन से हल नहीं लग रखी होगी ऊपर की साइड से और खेत के नीचे की साइड से, तो उस जगह पे मुझे कुदाल से खुदाई करनी है। और मौसम भी ये देखो आज बिल्कुल पैक हो गया है, तो हल्की हल्की बारिश भी लगना स्टार्ट हो गई है। तो फटाफट से एक बार इस काम को भी निपटाते हैं। तो अभी मैंने खेत के ऊपर और नीचे की साइड से जिस जगह पे हल नहीं लग रखी है उस जगह की भी मैंने पूरी खुदाई कर ली है। और जिस जगह पे हल नहीं लगी रहती है तो उस जगह को हमारी गढ़वाली भाषा में बोलते हैं खोमा खंड। तो जितने भी खेत के ऊपर और नीचे की साइड से जितने भी खोमे बच रखे थे तो मैंने पूरे खोमे की खड़ाई कर ली है। तो आज फाइनली ये गेहूँ बोना, सरसों बोना, जो वगैरह, तो सब काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी दिन के 3 भी बज चुके हैं। तो अभी तक मैंने गाय को भी बाहर नहीं निकाला है, क्योंकि सीमा चली गई है जंगल घास के लिए। तो मुझे घर ही का काम था, तो इसलिए मैं नहीं गई आज जंगल घास के लिए। तो उसने भी गाय को शायद से बाहर नहीं निकाला है। तो अब चलते हैं फटाफट से गौशाला पे और गाय को बाहर निकाल लेते हैं। अभी मैंने गाय को भी बाहर निकाल दिया है और उनको पीना पानी भी पिला दिया है। तो अब है मुझे यहाँ पे दूसरा काम। तो सुबह मैंने यहाँ पे 2-3 छोटी छोटी क्यारी बनाई थी, लेकिन मैंने अभी क्यारी में बीज नहीं बो रखा है। तो पहले मैं एक बार यहाँ पे गोबर लाऊंगी, फिर उसके बाद बीज को बोलेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे तीनों क्यारी में गोबर भी डाल दिया है। तो अब मुझे एक बार गोबर को मिट्टी के साथ अच्छे से मिलाना है और फिर उसके बाद बीज को भी बोना है। तो आज दिन भर आफत आ गई भाई काम के चक्कर में। तो अभी मुझे जंगल सीमा को लेने के लिए भी जाना है। तो एक बार आप फटाफट से इस काम को निपटा लेते हैं। और इस फर्स्ट नंबर की क्यारी में बोऊंगी मैं धनिया के बीज, और फिर दूसरे नंबर की क्यारी में बोऊंगी मैं पालक, और फिर लास्ट वाली क्यारी में बोऊंगी लहसुन। तो अभी शाम के 5:30 बजे का टाइम भी हो गया है और फाइनली मैंने भी यहाँ पे राई, धनिया, लहसुन और पालक भी बो लिया है। तो अभी भी 2 छोटी छोटी क्यारी रह गए हैं यहाँ नीचे से लहसुन लगाने के लिए। तो सनसेट भी हो ही गया है, ये देखो।
तो सीमा को लेने के लिए आदिति और आनंदी मेरी दोनों लड़की चली गई है अपनी मौसी को लेने के लिए। तो अब मुझे यही गौशाला पे गाय से दूध वगैरह निकालने का ही काम है। तो दोस्तों करते हैं आज का वीडियो यहीं पे क्लोज। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं सुमन मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।